देखो एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैसे करते हैं, ये देखो यहाँ पर सबसे पहले VS कोड ओपन करना है, मतलब नोटपैड ओपन कर लेना तुम। यहाँ पर मैं VS कोड ओपन कर रहा हूँ अपना, और यहाँ पर एक न्यू फाइल ले लेते हैं, ठीक है। अब ये इसमें दो फाइलें बनती है, एक तो CSS की फाइल बनेगी और जो दूसरी फाइल बनेगी वो किसकी बनेगी, HTML की बनेगी। तो यहाँ पर मान लो कि बैकग्राउंड का कलर चेंज करना होता तो हम सीधा ऐसे लिखते, HTML लिखते, इस तरीके से HTML हो गया, फिर हेड हो जाता, फिर यहाँ पर टाइटल हो जाता, TITLE, ये हो गया टाइटल। तो टाइटल में हम लिख देते बैकग्राउंड कलर या BG कलर, तो ये लिख दिया बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। तो ये टाइटल हमने दे दिया, फिर यहाँ पे टाइटल हम क्लोज करते, यही ना होता है जनरली। और यहाँ पर हेड को क्लोज करते हैं, और हेड को क्लोज करके फिर यहाँ बॉडी टैग ओपन करते हैं, ये बॉडी टैग ओपन हुआ, और बॉडी टैग ओपन करने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं BG कलर, ऐसे लिखते हैं हम। और BG कलर लिख के इज इक्वल टू जो भी कलर देना होता है, जैसे मान लो रेड देना है तो रेड दे दिया, तो ये हो गया रेड, एंटर कर दिया, नीचे आ गया। अब नीचे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर अब जो कुछ भी अगर कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे हेलो लिखना चाहते हैं या कोई हेडिंग देना चाहते हैं तो H1 दे सकते हैं, H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है। तो यहाँ पर मान लो हेलो ही प्रिंट करा दिया, हेलो, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया H1 को, तो ये H1 क्लोज हो गया। फिर यहाँ पर बॉडी टैग क्लोज कर देते हैं। तो ये जनरली हम करते हैं बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए, ठीक है। लेकिन CSS में जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है उसमें क्या होता है कि हम अलग अलग कोडिंग करते हैं। अब जैसे ये तो हो गया, इसमें ये हमने कर दिया कोडिंग, और अब हम फाइल पे जाके इसको सेव कर देते हैं। तो ये फाइल पे गए और इसको किसी भी नाम से सेव कर दिया हमने, .htm लगा के, ये .htm या .html में से कोई भी लगा सकते हैं। अब इसको चला देते हैं, देखो चलाएंगे तो ये जो है कलर प्रिंट करेगा वेब पेज पर। तो जब ये चलेगा तो वेब पेज पे कलर प्रिंट होता हुआ आपको नजर भी आएगा। देखिए ये रेड कलर प्रिंट हो रहा है ना। लेकिन ये चीज जो है CSS की मदद से आपको करना है, तो CSS के लिए एक अलग कोडिंग होती है, मतलब CSS की कोडिंग अलग होती है और HTML की अलग हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे CSS की कोडिंग कर रहा हूँ, सेम वही कोडिंग है जो HTML वाली है। तो यहाँ पे लिखा मैंने बॉडी, और आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड। क्या लिखना पड़ेगा, बैकग्राउंड। ये CSS की एक्सटर्नल स्टाइल शीट है जो हमेशा कंफ्यूजन में रहता है आदमी, ठीक है। और यहाँ पे कलर, तो बैकग्राउंड कलर क्या दिया था हमने, रेड दिया था ना, तो यहाँ पे रेड कर देते हैं और यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर देते हैं। तो रेड देने से यहाँ एक कलर आ जाता है, ये VS कोड की खासियत है। यहाँ पे कलर, जो भी कलर चाहिए ना इसमें चूज कर लो, उसका कोड आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये कलर चाहिए तो हमने चूज कर लिया, अब इसका कोड है RGB 94,255,0, ये इसका कोड है, ठीक है। CSS में इस तरीके से ये आ जाता है। अब इसको हमको सेव कर लेना है, तो ये जो हमने कोडिंग करी है इसको यहाँ से जाके फाइल से जाके हम सेव करेंगे। तो ये सेव किया हमने, तो ये गए सेव करने के लिए। अच्छा ये CSS की फाइल है एक्सटर्नल स्टाइल शीट वाली, तो इसको कैसे सेव करेंगे। तो जैसे मान लो हमने इसे नेम दे दिया कलर, COLOR, कलर ही नाम दे दिया, लेकिन इसके आगे आपको लगाना है .css। क्या लगाना है, .css। अब ये सेव हो जाएगा, तो ये CSS की कोडिंग हो गई। इसे हमने किस नाम से सेव किया है, color.css। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके अब HTML की कोडिंग होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे HTML हेड, फिर क्या लिखेंगे, टाइटल, ये सब हम लिखते जाएंगे। और टाइटल में हमने कलर दे दिया COLOR, खाली कलर लिख देते हैं, और ये टाइटल को क्लोज भी कर देते हैं, तो टाइटल क्लोज हो जाएगा। और जैसे ही टाइटल क्लोज होगा तो फिर एंटर करके नीचे आएंगे और हेड को भी क्लोज कर देना है, तो ये हेड भी क्लोज हो गया। फिर बॉडी टैग को ओपन करेंगे, और बॉडी टैग पर कोई भी BG कलर हम नहीं देने वाले हैं, ठीक है। और देखिएगा यहां पर हम क्या करेंगे, बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे, तो ये क्लोज भी कर दिया, खाली आपको ये दिखाने के लिए कि बैकग्राउंड कलर प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो ये देखिए ये हो गया ना। अब क्या करना है, यहां पर आकर के इसको लिंक कराना है, तो ये एक लिंक नाम का टैग लगाएंगे। ये भी एम्प्टी ही होता है, कंटेनर नहीं होता है। लिंक टैग क्या होता है, एम्प्टी होता है। तो ये लिखेंगे लिंक रिले, REL इज इक्वल टू, यहाँ पे हमेशा आपको लिखना है स्टाइल शीट। जब भी एक्सटर्नल स्टाइल शीट की कोडिंग लिखेंगे ना, तो यहाँ पे लिखिएगा स्टाइल शीट, डबल कॉमा में ऐसे स्टाइल शीट लिख दीजिएगा। और HREF लिखिएगा इज इक्वल टू, डबल कॉमा में अब क्या देना है, तो उस फाइल का नाम देना है जो हमने CSS वाला बनाया था। CSS वाले फाइल का क्या नाम था बताओ, color.css, यही था ना। तो यहाँ पे लिख दो color.css। देखो यहाँ पे COLOR करना है हमको, और .css यही कलर वाले फाइल का नाम था ना, यही तो नाम था। तो ये नाम हमने दे दिया, और ये नाम देकर के इसको क्लोज कर दो, और क्लोज करके हो गया काम। इतना ही काम करना था। अब इसको सेव करने की बारी है, तो फाइल पे चल के इसको किसी भी नाम से सेव करेंगे। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। क्या नाम है तुम्हारा, अनुष्का। नमो चेंज होता रहता है क्या जी, अच्छा। तो यहाँ पे .htm कर देते हैं, आप HTML भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करके और यहाँ पे डिफॉल्ट ब्राउजर पे ओपन कर लेते हैं। देखिए इसका कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, चेक करते हैं एक बार, क्या पता ना हो।
तो देखिए ग्रीन कलर आ गया, जो कलर हमने चूज किया था। अच्छा यहां पर आप देखिएगा तो ये देखिए, ये इसको पहले क्लोज करता हूं। अब मान लीजिए कि यहां पर हम हेडिंग देना चाहते हैं और हमने क्या किया है यहीं पर आकर के, अब देखिए ये तो एक कोडिंग हो गई इसकी। यहां पर अगर इस ब्रैकेट को मैं हटा देता हूं और एंटर कर देता हूं, ठीक है, यहां पे इस ब्रैकेट को हटा करके एंटर करता हूं और यहीं पे हम क्या करते हैं H1 भी दे देते हैं। H1 दे दिया इस तरीके से, ठीक है। और H1 का कलर क्या रख दिया हमने, H1 कलर क्या रख दिया हमने इसका H1 का, यहां पे कर देते हैं कोई भी कलर रख देते हैं, जैसे ये ब्लू रख देते हैं। तो अभी H1 की भी कोडिंग हो गई, देखिए ये H1 की कोडिंग होगी। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है। बैकग्राउंड कलर क्या रहा, ग्रीन कलर का, और टेक्स्ट का कलर क्या होगा, ब्लू होगा। तो अभी हम क्या करेंगे H1, अब H1 में हमने अब देखिए ये तो यहाँ पे हमने दे दिया, यहाँ से फाइल पे जाके सेव कर लिया। सेव करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आना है, अनुष्का वाला जो फाइल है इस पे आना है, यहाँ पर हम H1 देते हैं। अच्छा यहाँ पर H1 देने से क्या होगा, कलर रेड में आएगा क्या, कलर ब्लू में आएगा क्या, केवल H1 लिख देने से नहीं, ये CSS के एक्सटर्नल स्टाइल शीट का इफेक्ट रहेगा, जिसकी वजह से इसका कलर ब्लू हो जाएगा ऑटोमेटिक। कैसे, देखिए यहां पर लिखते हैं हेलो HTML, ये लिख देते हैं हम, और ये H1 में है, और इसको कंट्रोल S करके सेव कर देते हैं। और अब एक बार इसको चलाते हैं, HTML वाली फाइल चलानी है आपको, ये ध्यान रखिएगा। इसको चलाया हमने तो एक बार देखते हैं क्या हुआ इसका, ठीक है, क्या पता कलर ना चेंज हो। तो देखिए लेकिन यहां पर कलर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो भी देंगे ना वो कलर ये ऑटोमेटिक ले लेगा। अब यहाँ पे H1 हमने ब्लू दिया था, ठीक है, आप H1 कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, यहाँ से जाके ये कलर चूज कर लेंगे तो ये कलर आ जाएगा, जो भी कलर चूज रखेंगे ना वही कलर आएगा। तो अभी इसको सेव कर दे तो कलर चेंज हो जाएगा, ये कलर का कोड है। तो इस तरीके से आपको करना। अब यहाँ देखिए H1 के बाद हमने H2 भी दिया हुआ है, और यहाँ पर भी चेंजेस मैंने किए हुए हैं, H1 के बाद H2 दिया हुआ है। तो अगर मैं इस HTML फाइल को चलाता हूँ तो आप इसका आउटपुट देखेंगे, जैसे हम इसको क्रोम ब्राउजर पर रन कराते हैं तो देखिए ये तो पहला वाला का है, H1 का है, और ये H2 का आउटपुट आप देख सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट की मदद से मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है।